जी नमस्कार। मैं भीड़चंद सर, समस्तीपुर बिहार से। और हमें नहीं चाह रहा था कि हम लोग भी कुछ कहें, लेकिन समय आता है तो मजबूरन कुछ कहना पड़ जाता है। आज हमारे देश में कुछ ऐसे कर्मकांड चल रहे हैं जिनसे बड़ी परेशानियां हो रही है। और हुमेन चौंग जी जो हैं वो अन्न वासना पर हैं, अन्न जल छोड़े हुए हैं, सिर्फ बच्चों को हित के लिए, बच्चों के हित के लिए, देश के हितों के लिए, देश के गौरवान्वित बातों के लिए। पर हमारे देश के दुर्भाग्य कहिए, क्योंकि हमने उन व्यक्ति को हाथ में देश को सौंप दिए हैं जिन्हें चाय बेचने की आदत तो थी, जीवन में कुछ तो खरीदे नहीं, क्योंकि चाय बेचते बेचते कुछ तो खरीदे नहीं। उन्हें चाय के ही भाव में हर चीज नजर आते हैं, देश के हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। बोलने के लिए तो इनकी भाषण बड़ी लंबी लंबी है, लेकिन देश के प्रति और नौजवानों के प्रति, बेरोजगारों के प्रति इनको जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि बोलने में और करने में आकाश आज जमीन का फर्क है। हमारी वो देश के दुर्भाग्यपूर्ण ये दो महारथी आप सामने देख रहे हैं। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और ये दूसरा है भारत का शिक्षा मंत्री जो है, ये है धर्मेंद्र प्रधान जी। ये दोनों डुबाने के सिवा इनके पास कुछ है नहीं। देखिए, आप यहां मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ। नरेंद्र मोदी जो है धर्मेंद्र प्रधान को पद से क्यों नहीं हटा सकते हैं? हटा नहीं सकते हैं। इतनी जो आंदोलन हो रही है जंतर मंतर दिल्ली में, जंतर मंतर के पास बच्चे को पीटा जा रहा है, लाठी सोटा से कपार फोड़ा जा रहा है, पैर तोड़ा जा रहा है। न जाने बीजेपी के मन में क्या बैठ गया है। इससे आप अधिकार मांगिए तो लाठी खाइए, इससे आप रोजगार मांगिए तो लाठी खाइए, इससे नौकरी मांगिए तो लाठी खाइए। और हमारे देश में कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जिनको तो क्या कहे, प्रणाम करने का मन कर रहा है अंधभक्तों। उन बेशर्मी मैं लोगों को कहना चाहता हूं जिस ऐसे बेवकूफ इंसानों की सपोर्ट में है। आज आप अपने बच्चे को, भविष्य को देख नहीं रहे हैं? आज क्या दूसरे के बच्चे पटना में और दिल्ली में लाठी खा रहे हैं? आपको मजा आ रहा है? कल आपका बेटा का भी नंबर आएगा, आपकी बेटी का भी नंबर आएगा, वो दिन दूर नहीं है। आप सपोर्ट करते रहिएगा। बुरा हाल देखिए पटना का, जंतर मंतर का देखिए। पटना जो बीजेपी आवास है, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता लोग लाठी लेके खड़ा है, कह रहे कि हम लोकतंत्र के पालन है। केर बेवकूफ, तुम किस लोकतंत्र की बात करते हो? शर्म लगना चाहिए लोकतंत्र की। लाठी लेके तैयार है, पुलिस वाले तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं सो लाठी लेकर तैयार है। इनको नहीं हटाने का क्या कारण है, से अभी आप पूरे डिटेल जान लीजिए। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है से अभी तक उनको हटाने की बात चल रही है। बात चल नहीं रही है, साफ नहीं चल रही है, एक रत्ती नहीं चल रही है।
क्यों नहीं हटा सकते हैं इसको जान लीजिए। ये जो है नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान को पद से नहीं हटा सकते, इस्तीफा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? तो याद कर लीजिए, ये आरएसएस पार्टी से हैं, इनका पिताजी भी आरएसएस पार्टी से था, और आरएसएस जो पार्टी है उसका 42 गो अंग है, 42 गो कार्यक्रम है, 42 में जो है बीजेपी को भी एक हाथ है, 42वां हाथ में से एक हाथ बीजेपी का भी है, जो काफी मजबूत और स्ट्रांग बना चुका है बीजेपी को। आरएसएस का कहना हुआ तुम कुछ भी करो, भ्रष्टाचार करो, देश बेचो, कुछ भी बेचो, हम तुमके साथ हैं। और ये जिस दिन धर्मेंद्र प्रधान को ये नरेंद्र मोदी यदि पद से हटा दिए, उस दिन आरएसएस ने और बीजेपी में जो है युद्ध छिड़ जाएगा, युद्ध छिड़ जाएगा, जिसके कारण है कि ये बेचारे मजबूरन इसको हटा नहीं रहे हैं। और यदि हटा भी देते हैं तो ये जानते हैं कि मेरी कमजोरी दुनिया जान जाएगा। आज धर्मेंद्र को हटाने की बात आ रहा है, कुछ लोग अमित शाह को भी हटाने की बात कर रहे हैं, जो चाणक्य महाराज है, गुड मॉर्निंग चाणक्य महाराज, आप बेवकूफ इंसान, ये है, कल उसको भी इस्तीफा। तो भाई गलत करोगे तो इस्तीफा मांगना क्या है, गलत है, बिल्कुल सही है। अब इसके पीछे कहा जाए तो इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इस आंदोलन के पीछे क्या कारण है, आप इस बात को पूरी तरह से जानने की कोशिश कीजिए। तो हम देखिए यहां पे सबसे पहले नंबर तो ये नीट घटोला वाला बात आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। बिहार के क्यों नहीं लोग उसे इस्तीफा मांगेंगे? भारत के ऐसे लड़के जो थे, नीट का एग्जाम रद्द होने के कारण 15 से 20 लड़के अभी तक सुसाइड कर चुके हैं, और उस सुसाइड करने का कारण तो धर्मेंद्र प्रधान है। तो इसकी हत्याओं का तो उसको इस्तीफा चाहिए, इसे तो दंडित चाहिए। साथ में देखिए इस आंदोलन के कारण क्या है। तो सबसे पहले यहां पर आप देख लीजिए, नीट के लिए हो रही है, जो कि नीट की परीक्षा में धांधली को पहले बंद किया जाए, मांग कोई गलत नहीं है, नीट घटोला को बंद किया जाए, है ना। उसके बाद आप देख लीजिए आंदोलन क्यों हो रहा है, आंदोलन आखिर क्यों हो रहा है। तो नीट परीक्षा जो 2014 में बड़े पैमाने पर क्या हुआ था कि धांधली का आरोप है उस पर। 2014 में भी जो नीट का जो एग्जाम हुआ था, उस नीट के एग्जाम में जो है बहुत कसकर धांधली हुआ था, इसका आरोप है कि यह गलत आरोप तो नहीं है। दूसरा आरोप आ रहा है आपके सामने कि कई छात्रों ने ग्रेस मार्क्स में भी असमानता है, मान कर चलिए, अब यहां पर उसका कोई अधिकार ही नहीं, ग्रेस मार्क तक नहीं आ रहा है। दूसरा है, तीसरा पॉइंट में आपका रहा है कि पेपर लीक और गलत मूल्यांकन का आरोप, क्योंकि बार बार जो है पेपर लीक होता है। कहने के लिए हम कहें ना, हमारे बिहारी भाषा में यदि कहा जाए, हम लोग छोटा सा एग्जाम अपने बैच में लेते हैं, कोचिंग में लेते हैं, उसका पेपर लीक नहीं होता है। गांव का एगो छोटा बच्चा यदि 6 साल का है, बिहार में उसका पैंट तो लीक होवे नहीं करता है, लेकिन भारत में महान एग्जाम जैसे नीट जैसे एग्जाम का पेपर लीक हो जाता है। ये सरकार के निकम्मी का दोष नहीं तो और क्या है, पेपर लीक का होना। पेपर यदि हो भी गया तो मूल्यांकन करने वाले क्या करते हैं कि गलत मूल्यांकन कर देते हैं, उनको रिजल्ट देने की बजाय उसको फेल करके छोड़ देते हैं। भाई ये तो सही रिपोर्ट है। दूसरी बात आ रहा है कि छात्रों का भविष्य का बर्बाद, ये तो भाई इस तरह से बात होगी तो छात्रों को तो जीवन बर्बाद हो रही है। और छात्रों का जीवन के बारे में पूछा जाए तो आप लोग जैसा बेवकूफ लोग क्या जाने। अरे जानना है तो एक विद्यार्थी का दर्द, विद्यार्थी बनकर के देखिए, विद्यार्थी से पूछ करके देखिए, जमीनी स्तर पर आइए ना, आकाश में जो उड़ रहे हैं उससे आप जमीनी स्तर पर आइए। और नहीं पूछना है तो हम लोग जैसा एक छोटा सा शिक्षक से पूछ करके देखिए कि एक बच्चे को सफल कराने के लिए उसे दिन रात खून पसीना बहा करके मेहनत करने के बाद हम उसको सफल कराते हैं, और आप जैसे बैठे वहां महारथी कुछ वैल्यू ही नहीं समझते हैं। बताइए,
ये हमारे देश का दुर्भाग्य। आप लोग पनौती हैं, समझ गए ना, पनौती है देश के प्रति, समझ गए ना मोदी जी। तो छात्रों का भविष्य सबसे पहले बर्बाद होने से बंद किया जाए और इसका हमें न्याय चाहिए। मांग गलत नहीं है, इस बात को न्याय चाहिए। आखिर पेपर लीक क्यों होता है, मूल्यांकन में भ्रष्टाचार क्यों होता है, और इतना 15 से 20 लड़का जो सुसाइड किया है उसका इल्जाम आप पर लगेगा धर्मेंद्र प्रधान, दूसरे किसी पर नहीं लगेगा। ये नीट का जो घटोला चल रहा है इस पर आपको जिम्मेवारी है। दूसरी बात है कि धर्मेंद्र प्रधान की चुप्पी एकदम चुप लदले है। अरे बेवकूफ, तुम चुप नहीं लादेगा तो तुमको बाप के दिन है बोलने का है। साला किसी का न समय का वैल्यू देता है, न किसी का जो है से खून पसीना मेहनत का वैल्यू देता है। गधा कहीं का, साला तुमको मंत्री बना रहे, साला तुमको तो गोबर उठाने वाला भी बना दे तो बेवकूफ कहीं के कम पड़ेगा रे, गधा कहीं का। और जिम्मेदारी का तो इनके पास चीजें नहीं है, जिम्मेदारी किसको कहते हैं, और बन गए शिक्षा मंत्री। शिक्षा का अर्थ पते नहीं है। गुस्सा में मुझे बोलना पड़ रहा है। मेरे दर्शक जितने भी लोग हैं, यदि हम गलत कहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स खाली है बताइए। ये भविष्य गड़बड़ कर रहा है ना, भविष्य बर्बाद कर रहा है मेरे दोस्त। अब यहां पर आप देख लीजिए, फिर इनका कुछ और है। मोदी जी धर्मेंद्र प्रधान को, अब मोदी जी जो है धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते हैं, तो नहीं देने का देखिए रीजन क्या क्या चीज है। पहले तो राजनीतिक संरक्षण में आते हैं हम लोग, ठीक है। किस संरक्षण में आते हैं, राजनीतिक संरक्षण की ओर यदि हम बढ़ते हैं बुआ, तो इसमें आता है धर्मेंद्र प्रधान भाजपा के वरिष्ठ और विश्वास पात्र नेता है। ये बीजेपी के लिए, देश के लिए नहीं मेरे भाई, टेंशन नहीं लीजिए, ये देश के लिए नहीं, बीजेपी के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो है से भाजपा का वरिष्ठ मतलब बड़ा नेता और विश्वास पात्र। रे कुकर्मी, विश्वास करने वाला भ्रष्टाचार लोग हैं, बताओ, भविष्य के साथ खेलने वाला कहीं के। दूसरा आता है सत्ता और छवि की चिंता। तो सत्ता तो इनको छूटता नहीं है, सत्ता सरकार तो इनसे भाई लोभ है? देश डूबे तो डूबे पर कुर्सी न छूटे हैं। छवि, अरे बाप रे बाप, इनकी छवि है, क्या बात करते हैं। सरकार अपनी विफलता स्वीकार नहीं करना चाहती है, इनकी छवि है। देखिए घमंड से चूर इंसान को सोचता है कि हम झुके कैसे, हाँ झुके कैसे, बात तो से झुकेगा कैसे भाई, ईगो जो भरल है, घमंड जो भरल है। इनका छवि देखिए कर सरकार की विफलता, माने सरकार सफल नहीं हो रहा है, विफल हो रहा है, उसका ये स्वीकार नहीं करेंगे कि हम गलत किए हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। ये घटोला ये सब बात हो रही है, ये स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। दूसरी बात आता है कि राजनीति, ये चुनावी राजनीति भी बड़े नेताओं को बचाकर जो है विपक्ष के हमले को कम करना चाहते हैं। अब यहां पर ये सोच रहे हैं मोदी जी कि यदि हम धर्मेंद्र प्रधान को हटा भी दे तो विपक्ष मजबूत हो जाएगा। अब विपक्ष मजबूत हो जाएगा, अगला फिर कोनो गलती करेगा, फिर आंदोलन होगा कि इसको भी हटाओ। गलत थोड़े मांग होगा रे भाई, बिल्कुल सही मांग होगा, गलत होगा साइड होगा, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अब है गठबंधन और दलगत का दबाव। अब यहां पर इन लोगों का दबाव भी आता है, आंतरिक दबाव है, माने अंदरे अंदरे दबाव हो रहा है, और राजनीति की संतुलन बनाए रखना। बाबू रे मेरा, ये सब विशेष रूप से दबाव भी नहीं बनाएंगे अपने पार्टी के लोगों पर, और जो है ना राजनीति को संतुलन बनाकर रखना इनके पास तो ज्ञान ही नहीं। बताइए बताइए, कोई आंदोलन के रूप में भूखे प्यास से मर रहा है, इनको टेंशन क्या है, टेंशन क्या रहेगा। अगला है सिस्टम की मिली भगत। ये देखिए सिस्टम जो है ना बीजेपी का जितना भी सिस्टम है हमारे हिसाब से वो मिली भगत है। गोदी मीडिया को लीजिए एक के बात बोलेगा, प्रशासन को लीजिए एक के बात बोलेगा, मंत्री को लीजिए वही बात बोलेगा, मोदी जी वही बात बोलेंगे, माने सबका मिली भगत। क्या है ना कि हमको लगता है कि सबका नोटिफिकेशन एक गिरता है कि इतने बात बोलना है, ठीक है ना। दोषी अधिकारियों को जो है से लेकर के नेताओं तक का मजबूती नेटवर्क है।
माने जितना दोषी लोग हैं, जितना गलत लोग हैं, वो सब जो है से अधिकारी से लेकर के और नेता सबका एक एक नेटवर्क है जुटल। बात समझ रहे हैं? अब जो है से हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं भाई, कुछ और सी बात आता है सामने। ठीक है, अब हम लोग को इसमें नुकसान क्या हो रहा है सर? इसका नुकसान जो है बउआ, बात समझ रहे हैं ना? इसका जो नुकसान है, नुकसान किसका हो रहा है? इसमें जो नुकसान हो रहा है, आंदोलन में जो समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, हर चीज, इसमें नुकसान किसका है? तो देख लीजिए, सबसे पहला नंबर यहां पर बात आती है कि मेहनती छात्रों का भविष्य बर्बाद होता है। जो मेहनती छात्र है, दिन रात एक करता है कि नीट निकाल करके एक देश का बेहतर सेवा करूं डॉक्टर बन करके, उसका सबसे पहले बर्बाद होता है। दूसरा है माता पिता की गढ़ी कमाई, जो मेहनत से बच्चे को कमा कमा करके पढ़ाते, मजदूरी कर करके जो पढ़ाते हैं, और उम्मीद उनका टूट जाता है। बार बार पेपर लीक होगा तो उम्मीद तो टूटेगा ही, पैसा तो बर्बाद के साथ भाई गरीब इंसान को जो है उम्मीद टूटेगा तो दिक्कत तो होगा ही। देश के शिक्षा प्रणाली पर जो है सबसे भरोसा उठता जा रहा है। अब देश में शिक्षा प्रणाली पर जो है लोग भरोसा किसी पर नहीं कर रहा है, शिक्षा पर तो भरोसा लोग करना उठ रहा है, क्योंकि हमारा देश का शिक्षा ही मंत्री जब गलत है तो क्या कर पाएगा। दूसरी बात है, देश का भविष्य जो है अंधकार में जा रहा है। हमारा भारत जो देश है, इसका भविष्य जो है अंधकार की ओर जा रहा है। अब बात करें हम आगे बढ़ करके मेरे दोस्तों, तो यहां पर आता है छात्रों की एक मांग है। छात्रों को जो एक मांग है, न्याय दो और इस्तीफा दो। बिल्कुल मांग सही है मेरे भाई, न्याय दो और इस्तीफा दो, तुमको रहने की जरूरत नहीं है। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये बच्चों की मांग के साथ साथ मेरी भी मांग है, इस्तीफा दो। ठीक है, छात्रों को भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, बच्चे के साथ भविष्य से खेलना बंद करो, बच्चों को मजाक में समझना बंद करो। ठीक है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। बिल्कुल सही बात है, जब तक जो है आपका न्याय नहीं मिलेगा, हमारा न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। मेरे मोदी जी, इससे पहले भी सरकार इंदिरा गांधी का गिर चुका है, जयप्रकाश नारायण जी को एक बार याद कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री का पद गिर चुका है। और ये आप लापरवाही कीजिएगा तो आप किस खेत की मूली है, आप भी गिरिएगा, इस बात को आप देख लीजिए। नहीं तो दिन ठीक है, सुधर जाइए, इस्तीफा दीजिए, सही काम कीजिए, और नहीं से कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाएगा, इस बात को आप देख लीजिए। ठीक है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। नीट छात्र एकता जिंदाबाद, हम सभी शिक्षक जिंदाबाद, हम आपके साथ हैं जिंदाबाद, भारत की नागरिक जिंदाबाद, भारत के आंदोलनकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मेरे दोस्त, अब इसमें आपका क्या राय होता है? आप सीधे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपनी राय दें। जय हिंद, जय भारत।